हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कंप्यूटर साइंस या आईपी डोमेन फॉर द सीयूईटी 2025, सो हियर यू आर एट द राइट प्लेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और हमारा जो शेड्यूल है स्टडी का वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, कब से शुरू करेंगे। ठीक है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जिनके पास ट्वेल्थ में सीएस या आईपी होता है, दे ओनली गिव द कंप्यूटर साइंस एंड आईपी इन द सीयूईटी। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वेब एप्लीकेशन था या जिनके पास आईटी था या किसी भी अदर रीजन की वजह से दे डिडंट हैव सीएसआईपी बट दे वांट टू गो इनटू द कंप्यूटर फील्ड और वो बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं। सो दे हैव टू गिव द मेन डोमेन एज कंप्यूटर साइंस और आईपी, राइट। अब अगर आप बीटेक इन सीएस करना चाहते हो, काफी बच्चे ये पूछते हैं कि मैम बीटेक इन सीएस करना है, तो बेटा मोस्टली यूनिवर्सिटीज बीटेक इन सीएस आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिस पे देती है। उसमें कंप्यूटर साइंस डोमेन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। जैसे जेई में भी आपके पास जो एग्जाम होता है वो मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे यू गेट बीटेक इन सीएस। तो हम फाइट जरूर बीटेक इन सीएस के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम देना होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का देना होता है। वैसा क्यों है और ऐसा कब तक चलेगा, इसकी कोई रीजन नहीं है, जस्टिफिकेशन हमारे पास अभी नहीं है। बट एनी हाउ, अगर आप बीएससी या बीसीए कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज करने वाले हो तो दिस इज द डोमेन विच यू नीड इन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। ठीक है। इस साल इन्होंने सिलेबस में थोड़ा चेंज किया है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब बात होती है एग्जाम पैटर्न की। तो जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एज यू सीन कि अब हर एग्जाम 250 नंबर का होगा, है ना। पहले मार्क्स अलग अलग होते थे, बट नाउ एज सीयूईटी हैज टोल्ड, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड हो, चाहे किसी भी डोमेन का पेपर हो, टोटल मार्क्स विल बी 250। 250 मतलब आपको 50 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पे। ठीक है। सो 50 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। फॉर एवरी क्वेश्चन यू गेट +5। फॉर एवरी क्वेश्चन यू अटेम्प्ट करेक्ट, ठीक है, जो आपका सही है, आपको +5 मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो तो -1 मिलेगा। ठीक है। अनअटेम्प्टेड है तो 0 है, राइट। So if you attempt and it is correct, you get +5. If you don't attempt, it's 0. If you attempt but it is wrong, तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी -1, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका सेक्शन ए आता था पहले, उसमें 15 क्वेश्चंस होते थे जिसको हम कंपल्सरी सेक्शन कहते थे। अब तो मेरे ख्याल से चॉइस आएगी ही नहीं, ऑल्दो ऐसे डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी नहीं है, बट इट्स ऑब्वियस। जैसे कि आपका जनरल एप्टीट्यूड में है, उसमें भी पहले 60 क्वेश्चन होते थे, 50 करने होते थे। ठीक है। तो आपके पास चॉइस थी कि आप चूज कर सकते हो कि 60 में से कौन से 50 करने हैं। ठीक है। बट यहाँ पर भी हमारे पास क्या था कि 15 क्वेश्चन तो सेक्शन ए के करने ही होते थे, और जो सेक्शन B1 आपके पास होगा और सेक्शन B2 आपके पास होगा, इन दोनों में 35 क्वेश्चन होते थे। ठीक है। आउट ऑफ द 35 क्वेश्चन हमें पहले पिछले साल तक 25 क्वेश्चन करने होते थे, बिकॉज आपको 25 मार्क्स, आपका जो था ये पेपर 200 मार्क्स का था। ठीक है। सो यू हैड टू डू ओनली 25 क्वेश्चंस। सो 25 + 15 40 क्वेश्चंस बनते थे, पर अब हर पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो चॉइस है ये खत्म हो जाएगी, आपको 35 के 35 क्वेश्चंस करने होंगे। B1 सेक्शन वो वाले बच्चे करेंगे जो कंप्यूटर साइंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, B2 वो वाले करेंगे जो आईपी कर रहे हैं। फर्क कोई नहीं पड़ता, किसी की वेटेज कम ज्यादा नहीं है। तो ये तो इसलिए रखा गया है कि जिसके पास ट्वेल्थ में सीएस था वो सीएस वाला पार्ट अटेम्प्ट करेगा, जिसके पास ट्वेल्थ में आईपी था वो आईपी वाला पार्ट अटेम्प्ट करेगा। बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके पास ना तो सीएस था ना ही आईपी था, और फिर भी वो इस डोमेन को चूज कर रहे हैं। सो इफ यू आर वन ऑफ देम जिसके पास ना ही सीएस ना ही आईपी था और आप ये डोमेन दे रहे हो, तो आपका ये सवाल होता है कि मैम दोनों में से कौन सा चूज करें। तो बेटा अगर आप टाइम जितना है हमारे पास और उसमें आप बेस्ट करना चाहते हो, सो गो फॉर आईपी। ठीक है। आईपी का सिलेबस, आईपी की जो कवरेज है, दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू सीएस। सीएस बहुत वास्ट है। अगर आपने 11 ट्वेल्थ में सीएस नहीं पढ़ा है, आपके लिए 1 डेढ़ महीने में सीएस पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आईपी इज स्टिल लेसर सब्जेक्ट, लेसर सिलेबस एंड लेसर कोडिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। तो उसमें प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी सीएस में होती है। तो वो आपको फिर भी थोड़ा बेटर रहेगा in comparison to your CS. तो if you have to choose, from my experience of more than 20 years, I would definitely say कि अगर आपको सिर्फ पेपर ही करना है और मार्क्स मैटर करते हैं, इससे मैटर नहीं करेगा एडमिशन के टाइम पे कि आपने सीएस वाला सेक्शन किया था या आपने आईपी वाला सेक्शन किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आपको चूज करना है तो आप आईपी वाला चूज करो। पर हाँ, अगर आपने ट्वेल्थ में सीएस पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप सीएस चूज करोगे, और आईपी पढ़ा है तो ऑब्वियसली आप आईपी चूज करोगे। बट इफ यू डिडंट हैव एनी ऑफ द टू तो आप आईपी के लिए जाइए। ठीक है।
ये आप लोगों का एक मेजर सवाल होता है। इसका जवाब हो गया तो 50 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन सही करने के 5 नंबर मिलेंगे तो मैक्सिमम 250 मार्क्स तक जा सकता है। -1 होंगे। सेक्शन ए जो है उसका सिलेबस मॉडिफाई हुआ है इस बार। सेक्शन B1 B2 में कोई चेंज नहीं है। पहले सेक्शन ए में सीएस वाले बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो ये गुड न्यूज है आईपी वाले बच्चों के लिए। पहले आईपी वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी क्योंकि उनको सीएस के काफी टॉपिक्स सीखने पड़ते थे, जैसे कि फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आईपी में होते ही नहीं है। और ये छोटे टॉपिक्स नहीं है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स थे। ठीक है, बट अब आपके पास जो सेक्शन ए है उसके अंदर सिर्फ वही वाले टॉपिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है, जो सीएस में भी होते हैं, जो आईपी में भी होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास मेजरली एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सेक्शन ए में। मैंने अलग वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ओनली एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सेक्शन ए में है, विच यू हैव टू स्टडी फॉर बोथ कंप्यूटर साइंस एंड आईपी। फिर आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है अलग से, आईपी का है अलग से। सिर्फ 12th वाला नहीं है, 12th के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स एडेड हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि क्यू सीएस वालों के लिए बिल्कुल नया है, ये पूरा टॉपिक आपको नया करना पड़ेगा। स्टैक में भी आधा 12th के सिलेबस में है। ये कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स, ये 12th में नहीं होता, ये आपको पढ़ना पड़ेगा सीयूईटी के लिए। देन सर्चिंग पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉर्टिंग पूरा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेटा आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये फिर सेम आ गया डेटाबेस कंसेप्ट, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑल। ठीक है, सिमिलर वे आईपी के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, दिस इज देयर इन द सिलेबस, पाइथन का जो सिलेबस है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 आपके सिलेबस में नहीं है, 12th आईपी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीयूईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब में सिर्फ 3 चार्ट्स हैं हमारे पास 12th आईपी के सिलेबस में, दैट इज लाइन, बार एंड हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको सारे चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटल इम्पैक्ट है। सो दैट इज इट। सो ये हमारे पास पैटर्न हो गया एग्जाम का कि 50 क्वेश्चन होंगे, 15 सेक्शन ए के, और 35 आपके 35 सेक्शन B1 B2 में होंगे। दोनों में से कोई एक सेक्शन करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बात आती है प्लान, हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी फॉर इट। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कब से पढ़ाई शुरू करेंगे। देखो, मोर और लेस आपका जो सिलेबस है वो 12th से सेम है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, बट एनी हाउ आई विल बी uploading like kind of fresh content for you on the channel। ठीक है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट है पिछले साल वाली भी, पर अभी जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंगली आई प्रोवाइड यू न्यू प्लेलिस्ट, तो आप वहां से देखेंगे। और ये आपको सब कब से मिलना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो पेपर है। ठीक है, सो वंस द 12th क्लास एग्जाम इज डन फ्रॉम 7th of April, 7th April 2025, ठीक है, we will be having videos coming up every day to cover up the syllabus in the new playlist, although the topics are same। आप पहले वाले से भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जो न्यू आएगी उससे भी देख सकते हो, बट इसके अलावा we will be having live sessions। ठीक है, सो लाइव आपके पास एमसीक्यू के सेशंस होंगे हर रोज। इनिशियली हम 25 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, सो जिन बच्चों के पास सीएस और आईपी है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी ये करने में। सो इनिशियली जब तक हम B1 B2 का सिलेबस पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि उसमें काफी सारे नए टॉपिक्स हैं, तो जब तक कंप्यूटर साइंस और आईपी के जो स्पेसिफिक वाले टॉपिक्स हैं जो कॉमन नहीं है, जब तक वो नहीं हो जाते, तब तक आपका ये जो लाइव होगा ऑल्टरनेट डेज पे, और इसमें एमसीक्यूज मतलब लाइव क्विज हम करेंगे 25 क्वेश्चंस का। ठीक है, और ये 25 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है उसके लिए हमारे पास अभी रफली 1.5 to 2 months है। ठीक है, सो वी विल बी डूइंग दिस फॉर लेट्स से मिड ऑफ अप्रैल। ठीक है, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक, और ये आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो इसमें जो आपका कंप्यूटर साइंस और आईपी का सिलेबस है उसका भी आधा आधा पार्ट अच्छे से पूरा हो जाएगा। मतलब आप सेक्शन ए 100% प्रिपेयर हो जाओगे, सेक्शन B1 सेक्शन B2 का आधा आधा आप प्रिपेयर हो जाओगे, सिर्फ पाइथन वाला पार्ट रह जाएगा। एंड देन वील हैव सेपरेट क्लासेस फॉर सीएस एंड आईपी आफ्टर दैट, मतलब सेपरेट क्विजेस। ये क्विजेस कॉमन रहेंगे आईपी और सीएस दोनों के लिए, जो इनिशियल शुरू होंगे। और उसके बाद हम सेपरेट क्विजेस कर देंगे, सीएस का अलग से, आईपी का अलग से, उसमें पाइथन वाला पार्ट होगा। तो जो कॉमन सिलेबस है उसका कॉमन क्विज रखेंगे, टाइटल वुड बी सेक्शन ए, बट दैट्स कवर्ड इन B1 B2 एज वेल। ठीक है, और जो आपका पाइथन वाला पार्ट है, जो सेपरेट पार्ट है, जो दोनों को अलग अलग करना है, उसके आपको मैं बता दूंगी, आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा थंबनेल से कि सीएस का कौन सा है, आईपी का कौन सा है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम 7th of April। जिस बच्चे के पास सीएस आईपी है, आप 29th को एग्जाम दोगे, मैंने आपको 7-8 दिन का टाइम दे दिया, रिलैक्स करो, चिलैक्स करो। ठीक है,
और थोड़ा आराम करके, थोड़ा अपने आप को फ्रेशन अप करके अपना, क्योंकि माइंड फ्रेश से जब शुरू करते हैं ना तो बहुत अच्छे से शुरू होता है ना? सो freshen up your mind, and then we're going to start from 7th of April, right? 7th of April is Monday. So 7th of April Monday है, Monday, Wednesday and Friday. You will be having a quiz, most probably in the afternoon 4:30. ठीक है, ये टेंटेटिव टाइम है. सो कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना अगर आपकी कोई सजेशन हो. इफ यू हैव एनीथिंग व्हिच आई शुड टेक केयर ऑफ, so do write in the comments below, and stay tuned for the series coming for the new syllabus and new exam pattern, which was going to start from 7th of April. So that is it for this video. कोई भी डाउट और आपको है CUET से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, feel free to ask right in the comments below, and do subscribe the channel. Share with all your friends जो भी CUET या IPU CET या किसी भी तरह का BCA एंट्रेंस एग्जाम या BSc कंप्यूटर साइंस करने वाले हैं, और अगर आप बीटेक CS कर रहे हो या आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सबका ट्यूटोरियल आपको चैनल पे मिलेगा. सो डू सब्सक्राइब द चैनल and do share it with all your friends. That is it for this video. See you soon. Bye for now.